हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आरआरबी जे का अपना आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सीबीटी वन का। आप जैसे कि जानते हो कि आरआरबी जे 2024 की रिक्रूटमेंट आई है और मैंने आरआरबी जे 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको मैंने क्रैक किया है। मैंने सीबीटी वन भी निकाला, सीबीटी भी निकाला और मैंने बीए मेडिकल भी किया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सीबीटी वन की जो तैयारी हो कैसे करनी चाहिए और अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ। आप जैसे कि जानते हैं कि जो सीबीटी वन का जो पेपर है आपका लगभग 100 मार्क्स का होता है। इसमें जो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आती है वो 30 मार्क्स की आती है और रीजनिंग जो आती है लगभग 25 मार्क्स की आती है और हमारी जो जनरल अवेयरनेस है वो 15 मार्क्स की आती है और जनरल साइंस जो है वो 30 मार्क्स की आती है। तो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की एप्टीट्यूड की, तो अगर आप जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस हमारे सामने आए थे वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत है। अगर आप फॉर्मूला का तैयारी करके जाएंगे तो आपको जितने भी एप्टीट्यूड के फॉर्मूले हैं, जैसे कि एग्जाम्पल एलसीएम एचसीएफ के और एवरेज के फॉर्मूले हो गए और साथ ही साथ क्या बोलते हैं जो सीपी और एसपी के फॉर्मूले हो गए, इसमें इंटरेस्ट के फॉर्मूले हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले हो गए और रेशियो और ये रेशियो क्या कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के फॉर्मूलेस हो गए। और ये सारे फॉर्मूलेस जो है हम आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा क्या लग जाएगा टाइम, और टाइम बहुत कम होता है वहाँ पे। हमारी स्पीड बहुत मायने रखती है, इसलिए फॉर्मूले बेस करने चाहिए। मैंने जब तैयारी करी तो मैंने फॉर्मूले बहुत वो करते याद करे थे। मैंने एक चार्ट पेपर बनाया था और सारे फॉर्मूले को उसमें लिख लिया था और फॉर्मूले में डे टू डे उसमें फॉर्मूले को मैं याद कर रहा था। तो फॉर्मूले याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग आप प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कुछ याद नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते, सिर्फ आपको प्रैक्टिस बेस है। तो आप डेली की डेली प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग की तो आप उसको कर लेंगे। जीएस की बात है, जनरल अवेयरनेस की बात है, इसमें करंट अफेयर्स भी आती है और बहुत सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के गया था, बिकॉज जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं टेक्निकल की तैयारी कर रहा था। मेरी इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग था, बैकग्राउंड था, तो मैंने जीएस उतनी नहीं पढ़ी थी। तो जब मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी अपनी तैयारी करता हूँ, मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स में ध्यान दिया, बिकॉज 15 मार्क्स की है वो। 15 मार्क्स में अगर हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे तो बहुत सारा लेंथी हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं क्योंकि उसमें फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो आप पढ़ोगे वो एग्जाम में आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो मैंने क्या करा, मैं सिर्फ करंट अफेयर्स देख के गया। मैंने कहा जितने करंट अफेयर्स आएंगे तो मैं देख लूँगा, वरना नहीं आएंगे मैं छोड़ दूंगा। बाकी दूसरा था जनरल साइंस। जनरल साइंस आप लगभग क्लास 10 तक की ही आती है। अगर आप चाहे तो ल्यूसेंट कर सकते हैं, ये ल्यूसेंट जो है वो सही बुक है, वरना अगर आपकी साइंस ठीक है तो आप कर लेंगे। क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो आपकी फिजिक्स तो सही होगी, लेकिन आपको केमिस्ट्री और बायो में दिक्कत आएगी। तो मेरी तो ये आपसे वो है रिक्वायरमेंट है। हम सोचते हैं यार चलो हम तो कर ही लेंगे साइंस, ऐसा नहीं है। मुझे जो दिक्कत आई थी, मुझे बायो में दिक्कत आई थी, मेरे बायो के क्वेश्चन बहुत गलत हो गए थे और ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे, मैं उसमें उतना टाइम नहीं कर पाया, तो मेरे नंबर थोड़े से कम रह गए। मेरे जो मार्क्स थे वो 100 में से 74 लगभग, मतलब मैंने 82 क्वेश्चन लगभग किए थे और मेरे 8 लगभग रॉन्ग थे, तो मुझे मेरे 74 ठीक थे। मेरे लगभग राउंड अप होकर 71 72 के आसपास कुछ मार्क्स थे। मैंने अपना स्कोर कार्ड भी इसमें अपलोड किया सीबीटी वन का। तो साइंस जो आप पढ़ रहे हैं वो बेसिकली आप ल्यूसेंट से पढ़िए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो करें खूब। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको अप्रोच आपकी सही मिलेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जनरल साइंस आपकी आगे भी काम आएगी, जब आप सीबीटी टू भी देंगे वहाँ भी काम आएगी। अच्छा, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, जब आप सीबीटी वन की तैयारी कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि सर सीबीटी वन की तैयारी करें, सीबीटी वन तो नॉन टेक्निकल है, पूरा नॉन टेक्निकल है। तो अभी हम तो सिर्फ नॉन टेक में ध्यान देते हैं, टेक्निकल का देख लीजिए। अगर मान लीजिए अगर आपका सीबीटी वन क्लियर हो गया, ठीक है, तो उसके बाद सीबीटी टू के लिए जो तैयारी का समय मिलता है उससे 2 या ढाई महीने मिलता है, 2 महीना लगभग आसपास मिलता है। तो उस 2 महीने की तैयारी में आपको सीबीटी टू का जो बाकी सिलेबस है पूरा करना पड़ता है, साथ साथ आपको इंजीनियरिंग भी पढ़नी पड़ती है। आप 2 महीने में इंजीनियरिंग कवर नहीं कर पाएंगे। ऑल दो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन ठीक ठाक होते हैं, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी, बीच के रहते हैं। बट होता क्या है कि हमें हमें टाइम कम मिलता है, तो हमें सोचते हैं कि 2 महीने में कैसे इंजीनियरिंग कर पाएंगे, वो नहीं हो पाते। जैसे मैं तो क्या था कि मैं तो तैयारी कर रहा था, मैं तो और एग्जाम की भी तैयारी कर रहा था, तो मेरा टच अच्छा था, तो मैं हल्का सा इंजीनियरिंग पढ़ी, मुझे आती थी। लेकिन जिन्होंने इंजीनियरिंग टच भी नहीं करी है, जिनका बहुत टाइम से उसमें हाथ नहीं है, अगर वो लोग सीबीटी वन क्लियर कर लेते हैं, मान लेते हैं, और सीबीटी उनकी तैयारी करते हैं, तो वो 2 महीने में कवर नहीं कर पाएंगे। मेरी राय लेंगे तो अब सीबीटी जो उनकी तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ इंजीनियरिंग को भी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जो सीबीटी टू एग्जाम है उसमें 100 नंबर की इंजीनियरिंग है,
150 का एग्जाम है और 100 नंबर का पेज, और जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी वो CBT 2 से ही होगी। ठीक है, तो मेरा आपसे यही बोलना है कि आप इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर लीजिए पहले, क्योंकि 100 नंबर की इंजीनियरिंग है और आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। CBT 1 की तैयारी करिए आप मैथ्स में जो भी आप कर रहे हैं पढ़िए, लेकिन साथ साथ आप CBT 2 की भी तैयारी करिए। होता क्या था, जैसे हमारे टाइम में क्या हुआ, जैसे जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे थे, उन सब ने CBT 1 निकाला, उनमें किसी में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनका नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा था एंड दे कवर अ गुड मार्क्स इन CBT 1। ऑल्दो मेरे भी उतने थे, जब मैंने अपने बहुत सारे साथियों से पूछा, उनके 80s में थे, मेरे 70s में थे, तो मैंने पूछा कि आपके मार्क्स, तो वो उनका नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो CBT 2 में आया तो उनके लिए दिक्कत पड़ गई। तो जो रीज़न था, तो रीज़न वो यही था कि उन्होंने CBT 1 के दौरान जब पढ़ा, उन्होंने टेक्निकल की तैयारी नहीं करी, और जब CBT 2 आया तब वो टेक्निकल पढ़ने गए, तब टेक्निकल पूरा कवर नहीं कर पाए और उनको दिक्कत हुई। इसलिए मेरा ये वो है कि आप CBT 1 के साथ साथ CBT 2 मतलब वो भी तैयारी करिए। अच्छा, जैसे अगर बात करूँ मैं, हम बात करते हैं CBT 1 की, इसमें एप्टीट्यूड है 30 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर की, और GS जो जनरल साइंस है वो है 30 मार्क्स की। यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो इन सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 10th तक की साइंस सबने पढ़ी होती है, मैथ सभी ने पढ़ी होती है, रीजन सबने पढ़ी होती है। तो आप इन चीज़ों पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू द GS, तो मेरा तो यही इंपॉर्टेंट था कि मैंने फोकस करा कि मैं यहाँ से अच्छे नंबर स्कोर कर सकता हूँ। 30 मार्क्स की मैथ्स हो गई, 30 मार्क्स की GS हो गई, कितने हो गए, 60 हो गए, और 25 मार्क्स की लगभग ये हो गई, तो लगभग 85 मार्क्स हो गए। अगर आप यही 3 चीज़ें अच्छे से करके जाएंगे, तो आप अगर आप 85 में से लेट्स अगर आप 75 क्वेश्चन भी कर लेते हैं या 78 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे और आप CBT 2 के लिए अगले कॉल आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जनरल अवेयर्स मत पढ़िए, अगर आपका पहले से पढ़ा तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप जनरल अवेयर्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने जो किया वो तो मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स ज़्यादा ध्यान दिया, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर्स के आए थे, और उसमें भी बहुत ईरान तुरान से क्वेश्चन आए थे, तो मैं तो 2 या 3 ही कर पाया था, पूरे भी नहीं कर पाया था। तो मेरी आपसे यही राय है कि आप जितना हो सके एप्टीट्यूड में ध्यान दीजिए, रीजनिंग में दीजिए ध्यान, और जनरल साइंस में बहुत ध्यान दीजिए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, डेली की डेली क्वेश्चन करते रहिए, और जितना पढ़ रहे हैं दिन का 1 घंटा, 1 से 2 घंटा आप टेक्निकल के लिए भी निकालिए, क्योंकि अगर आपका CBT 1 क्लियर हो गया, माय बेस्ट विशेस इज दैट कि क्लियर हो जाए। अगर आपका CBT 1 क्लियर हो गया तो आपको CBT 2 में दिक्कत ना आए, इसलिए आप पहले टेक्निकल पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हेल्प चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल्स में डेली मैं वो जो क्वेश्चन सीरीज है वो करता हूँ, अपलोड कर दूंगा, और कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है आगे मैं वो भी ये अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ जिसका CBT 1 क्लियर हो जाएगा, CBT 2 की तैयारी कैसे करनी है या DB मेडिकल में क्या होता है वो भी मैं आपको अपलोड करके दिखा दूंगा। साथ साथ हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स भी आएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।